जो भी मटेरियल्स को एक जगह से, जो भी टिश्यूज़ ऐसे होते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़। और उन कंडक्टिंग टिश्यूज़ का ही, ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। अब जाइलम में देखिएगा क्या है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो जाइलम जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो है इसके अंदर ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। द सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। इनके जो सेल्स होते हैं जाइलम के, उनके जो सेल्स हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, और ज़्यादातर इनमें से जो हैं वो डेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे लंबी लंबी ट्यूब्स हो, ट्यूब जैसे दिखाई देते हैं, और ट्रैकीड्स भी और वेसल्स भी। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। क्योंकि वो ट्यूब जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है तो वाटर को और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। वर्टिकली कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वर्टिकली ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा जैसे मान लीजिए पौधा है कोई भी, तो पौधे की जो जड़ होती है उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें हमने पानी डाला तो पानी को एब्जॉर्ब करके और फिर जो ये ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं यही पानी को वर्टिकली नीचे से लेकर और प्लांट के टिप तक ऊपर तक लेकर जाते हैं। सेकंड देखिएगा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। वो जो जाइलम पैरेन्काइमा है इट स्टोर्स फूड, जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। फूड को स्टोर करता है और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? साइड के जैसे ट्रैकीड्स और वेसल्स तो हो गए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ट्यूब के जैसे, तो ट्यूब में कोई भी वाटर या मिनरल को नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा क्या करेगा कि वो साइड में सब कुछ कंडक्ट करता चलेगा, यानी कि वाटर को, मिनरल्स को साइड में देता हुआ जाएगा, जितने भी प्लांट के सेल्स हैं उन सब। समझ गए? तो ये कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर को और मिनरल्स को लेकर जाने का काम करते हैं। फिर है फाइबर्स। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। फाइबर्स का काम जो है वो सपोर्ट करने का होता है। और आप ये देखिएगा कि इसकी जो है, इसके जो है डायग्राम दे रखे हैं ट्रैकीड का भी, वेसल का भी और जाइलम पैरेन्काइमा का भी। तो जैसे ट्रैकीड है, ट्रैकीड का ये डायग्राम है, ट्रैकीड है। ट्रैकीड का क्या काम होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसा नीचे से ऊपर वाटर को लेकर जाता है। अच्छा, वेसल्स की बात करें तो वेसल्स इस तरीके की होंगी, ये क्या दिखा रखा है? ये वेसल्स पर हमें छोटे छोटे पोर्स दिखा रखे हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो है ना होल्स हो गए, इनको क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं, PITS, पिट्स, स्मॉल स्मॉल पिट्स। ठीक, ये तो हमारे पास हो गया ट्रैकीड। और ये हो गया वेसल। और जाइलम पैरेन्काइमा में बिल्कुल सीधा सीधा है।
तो ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम पैरेन्काइमा में क्या है कि छोटे छोटे सेल्स ही सेल्स का ये हो गया न्यूक्लियस, ये डॉट 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 दिखा रखे हैं, पूरा का पूरा हो गया साइटोप्लाज्म। जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा फ्लोएम। अब फ्लोएम की बात करते हैं। तो हमने ये देखा था कि जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये दोनों के दोनों कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं। कंडक्टिव टिश्यूज़ का मतलब क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक प्लांट्स के अंदर। ठीक, अब बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम जो है वो 4 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। किससे? फ्लोएम तो होता है आपका सीव ट्यूब्स, companion cells, seed tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. phloem fibers and phloem parenchyma. तो इसमें जो है ये फ्लोएम जो है, फ्लोएम के अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आप ये देखिएगा कि इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर साइड में दे रखा है फ्लोएम का, ये इस तरीके से है।
फ्लोएम का एक सेक्शन बना दिया हमने। यहाँ पर तो ज़्यादा दिखा नहीं सकते, लेकिन डायग्राम अगर उसमें बनाने को आएगा पेपर में तो पेंसिल से शेड कर देना। सेक्शन ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम का जो ये सेक्शन है, इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें जो ये छोटे छोटे टुकड़े दिखा रखे हैं वो तो बोल देते हैं सी प्लेट। ये जो पोर्शन है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये जो ऊपर पोर्शन है इसको बोलते हैं सी ट्यूब। सी ट्यूब। इसके अलावा जो ये इधर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये कहलाता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ये है जी सेक्शन ऑफ फ्लोएम। अब थोड़ा इनके फंक्शंस देखेंगे, सीड ट्यूब के, कंपेनियन सेल के, फ्लोएम फाइबर के, फ्लोएम पैरेन्काइमा के। अब इनके सबके फंक्शंस देखेंगे। तो फंक्शन देखिएगा, सबसे पहले सीड ट्यूब की बात करेंगे। तो सीड ट्यूब्स और ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। तो ये जो सीड ट्यूब है यानी कि ये जो ओपन एरिया है बीच में, ये ट्यूब है एक तरह से। अब आप ये कहेंगे ट्यूब तो उनको सिलिंड्रिकल पता होती है, ट्यूब इस तरीके की कैसे है तो अब ये कहेंगे वो मैन मेड ट्यूब्स होती है सिलिंड्रिकल। ट्यूब का मतलब क्या है? जो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी कंटेंट को, किसी भी मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करवा दें। ठीक है, तो ये जो ओपन एरिया है दिस इज कॉल्ड सीड ट्यूब। तो सीड ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। ट्यूबुलर सेल मतलब ट्यूब वाला काम करते हैं, और परफोरेटेड सेल्स का मतलब क्या है? परफोरेटेड वॉल्स का मतलब उन वॉल्स में छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ों को साइड में भी ट्रांसपोर्ट करेगी। मतलब अगर वाटर लेकर जा रही है तो वाटर को साइड में भी देती जाए और ऊपर भी देती जाए। ठीक, उसके बाद फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम। तो फ्लोएम जो है वो जाइलम से अपोजिट है। जाइलम सिर्फ एक डायरेक्शन में वाटर को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाती है। ये जाइलम और फ्लोएम में बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो लीव से, पत्तियों से और प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम फ्लोएम का होता है। समझ गए? जाइलम से ठीक उल्टा। जाइलम क्या करता है कि जो हम पानी देते हैं उस पानी को नीचे रूट्स से बाकी सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कराने का काम तो होता है जाइलम का। फ्लोएम का जस्ट उल्टा है कि जो फूड है वो फूड तो लीव्स में ही प्रिपेयर होता है ना, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो फूड तो लीव्स में प्रिपेयर होता है। तो लीव्स में जो फूड बना उस फूड को पूरे के पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम इज लाइक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर अगला देखें एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जो फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग सेल्स, जिंदा होते हैं। दे आर लिविंग सेल्स। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ पर। पेज नंबर 10 पर आ जाइए। ये प्लांट टिश्यूज़ वाला हमारा पोर्शन खत्म होता है। अब पेज नंबर 10 पर आ जाइए एनिमल टिश्यूज़ पर। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आधे में डिवाइडेड है। आप ये देखेंगे कि 18 पेजेस है टोटल। अभी तक हमने 9 पेजेस कर दिए। तो 9 पेजेस में हमारी प्लांट्स टिश्यूज़ खत्म हो गए। बाकी के जो 9 पेजेस हैं इसमें एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ हम तक समझ में आएगा, क्योंकि मतलब हम एनिमल्स से और ह्यूमन बींग से कोरिलेट करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय एनिमल टिश्यूज दे आर क्लासिफाइड इनटू। तो जिस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हीं के हिसाब से एनिमल टिश्यूज़ को 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ में डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, 4 टिश्यूज। अब पहले की बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू है सबसे पहला
टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यूज। तो एनिमल की बॉडी में जो भी कवरिंग होती है या जो भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन भी एक तरह से एपिथेलियल टिश्यू है क्योंकि वो हमारी मसल्स को कवर करती है, ठीक है। सेकंड है एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। एपिथेलियम का काम क्या होता है? एपिथेलियम का मतलब ये है एपिथेलियल टिश्यू की पूरे फॉर्म को एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम का क्या काम है? एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। एपिथेलियम जो है ज़्यादातर ऑर्गन्स को, और अगर कैविटीज़ है, कैविटीज़ का मतलब अगर खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, तो उसको कवर करने का काम कौन करता है? एपिथेलियम करता है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड पॉइंट है इसमें, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। एपिथेलियल टिश्यू ही ये बैरियर का काम करता है ताकि अलग अलग जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो सेपरेट रहे। मतलब लिवर जो है वो किडनी के साथ मिक्स ना हो जाए, हार्ट जो है वो पैनक्रियाज के साथ मिक्स ना हो जाए, स्टमक जो है वो गॉल ब्लैडर के साथ मिक्स ना हो जाए। तो सबके अंदर जो सेपरेशन है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर बॉडी के अंदर हमने कहा कि सारे ऑर्गन्स हैं वो फिटेड है बॉडी के अंदर, हमने कहा लिवर एक जगह फिटेड है, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई पेचकस वगैरह से कुछ उसको स्क्रू वगैरह टाइट कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। लिवर वहाँ पर रखा हुआ है, तो लिवर वहाँ पर रखा हुआ है, हम दौड़ते गए, खेल रहे थे, दौड़ते गए और दौड़ते दौड़ते एक मिनट यार लिवर ना यहाँ आ गया, इसको जरा नीचे करो, उसको सेट करके नीचे कर दिया, किडनी इधर चली गई। तो क्या है कि अंदर का जो सारा सिस्टम है, अब हम खेल के रहे हैं तो कहाँ हाथ फेंक रहे हैं, कहाँ पैर फेंक रहे हैं, दौड़ रहे हैं पागलों की तरह, तो आप ये देखिए कि उसमें हमारा जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इधर उधर कहीं भी मूव करेंगे बॉडी के अंदर। ऐसा क्या है कि वो ऑर्गन्स इंटैक्ट रहते हैं, जहाँ पर है वहीं पर फिक्स रहते हैं। तो पैकिंग कर रखी है भगवान ने, पैकिंग इस तरीके की कर रखी है कि अगर लिवर है तो लिवर जहाँ पर फिक्स है, लिवर के चारों तरफ पैकिंग कर रखी है एपिथेलियल टिश्यू की। ये इधर एक किडनी है और इधर एक किडनी है, किडनीज में जाकर मिक्स ना हो जाए, किडनी जो है वो लिवर के पास ना चला जाए, तो किडनी के आसपास में पैकिंग कर रखी है। तो पैकिंग किस चीज़ से कर रखी है? पैकिंग किसी पैकिंग पेपर से तो करेंगे नहीं, पैकिंग किससे करेंगे? टिश्यूज से करेंगे, जो बॉडी में एक्सेप्ट हो चीज़ उससे करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू से ही पैकिंग कर रखी होती है। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ये एक बैरियर का काम करता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे जाकर टकराने ना लगे, समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये कहते हैं कि द स्किन the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue। हमारी स्किन भी, हमारे माउथ की लाइनिंग का मतलब क्या है कि मुंह के अंदर भी एक टिश्यू बनी रहती है, ठीक है। तो वो जो है, वो जो कवरिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी रहती है। अच्छा जी, इसके बाद देखें, दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस। दे हैव epithelial tissues are tightly packed, epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet। तो epithelial tissue cells जो है वो tightly packed होते हैं, चिपके हुए होते हैं आपस में, है ना, and they form a continuous sheet। They have only a small amount of connecting cementing material between them and almost no intracellular spaces। ठीक है, ये आप लोग नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं? नहीं खाते? अच्छा, तो चलिए, वो जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, तो उसमें ये नहीं होता कि कोई हार्ट खा रहा है, तो जानवर को काटते हैं, जानवर को काट के ब्लड सारा निकल जाता है, तो उसके अंदर का गंद सब खा जाते हैं। तो वो ये नहीं है कि कोई हार्ट खा रहा है, कोई लिवर खा रहा है, कोई किडनी खा रहा है। वो जो बीच का ये पैकिंग है ना, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसे ही चबाते रहते हैं, वो कहते हैं वाह क्या स्वाद है, ठीक है। और अगर कोई देख ले जानवर को मरते हुए तो शायद ना खाए। अल्टीमेटली ये प्रूवन फैक्ट है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, छोटे हो आप लोगों को पता नहीं होगा। अब तो वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो बेस्ट फूड है वो वेजिटेरियन फूड ही है, उसको बेस्ट फूड कहा जा रहा है। और नॉन वेजिटेरियन लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कतें धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये रिसर्च होता है, और हमें तो मालूम नहीं कि जो ह्यूमैनिटी है वो ह्यूमैनिटी कितनी पुरानी है। हमें तो इतना पता है कि भाई हम हैं, हमारे फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। तो अगर पीछे 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 चलते चले जाएँ तो आजकल थोड़ा नॉनवेज ज़्यादा खाने लगे हैं। क्या होता है कि विदेशों में जो चीज़ एक्सपायर हो जाती है ना, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ जाती है। प्रचलन समझते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगते हैं। तो विदेशों में जो चीज़ लोग कर करके छोड़ देते हैं, उसको इंडियन सोचते हैं अरे भाई वो फॉरेन वाला घर
यूरोप में बड़ा चलता है, ठीक है ना। तो ये तो शुक्र करो चाइनीज़ को फॉलो नहीं कर रहे इंडियंस, नहीं तो ये वहाँ पे सांप खाते मैं भी खाता, चींटियों को खा जाते, मैं भी चींटियों को भून कर खा जाता, तो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी खा जाएगा, ठीक है। तो वो जो है अब जो मतलब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोगों ने ये देख लिया कि अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए और एक हेल्दी लाइफ चाहिए तो फिर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि टिश्यू खा रहे हैं, अरे भाई टिश्यू किसी का यार बॉडी में उसके ऑर्गन्स को पैक करने के लिए बनाई गई थी, तुमने यार काट काट के खाना शुरू कर दिया उसे और उसको आग पे भून भून कर कह रहे वाह ये तो कबाब है ना। तो और ये इस वजह से ये चीज़ और याद आ रही है मेरे को कि कल मुझे जाना था कहीं, तो जाम लगा हुआ था रास्ते में, तो जाम लगा हुआ था तो मैंने मतलब ऐसे मन में आया कि इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी की हैं, तो वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी नॉन वेज की कोई दुकान थी, उस पर लोग लगे पड़े हैं, तो सवाल है। अरे मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आप में से एक दो बच्चा कोई खाता हो, भाई अगर खाते हो तो मतलब इट्स गुड टाइम टू लीव इट, उसको छोड़ने में ही फायदा मतलब फ़ायदा है। वेजिटेरियन बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। अच्छा मैं छोटा था, जब मैं बहुत छोटा था तो जिस जगह पर मैं रहता था बहुत छोटा सा टाउन था और वहाँ पर ये होता था कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये एक ना मतलब बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पर 5 बजे से 7 बजे के बीच में बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे जेंट्स, कुछ छोटे बच्चे भी, कुछ यंग लड़के भी, वो उनके हाथ में ना दूध का डोल होता था और वो किसी डेयरी पर जाते थे और दूध लेकर आते थे। या फिर शाम के टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर और डोल लेकर जा रहे हैं, डोल जानते हैं ना, डोल स्टील का बॉक्स होता है, कवर्ड होता है, उसके अंदर दूध डालकर वो दूध लेकर आते हैं। आजकल कोई डोल ले जाता हुआ दिखता ही नहीं है, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं और नॉनवेज की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। तो वो जो छोटा सा टाउन था वहाँ पर एक मतलब कोई एक छोटी सी दुकान या कोई छोटा सा ठेला भी दिखाई नहीं देता था जिस पर अंडे भी रखे हुए रहते थे। और मैं कभी कभी मेरा मन करता है कि हाँ मेरा बचपन बीता, मैं कभी चला जाता हूँ कि पापा यहाँ से निकल रहा हूँ, आज मैं यहाँ भी जाऊँगा देखूँगा। तो वहाँ गए तो जहाँ पर हम कॉलोनी में रहते थे, कॉलोनी के गेट पर ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ चिकन शॉप, हाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ चिकन शॉप ये, और उसके बराबर में अंडा खा रहे लड़के वहाँ खड़े होकर, लेकिन उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल रखा, वो खाने लगे पड़े वहाँ पर, क्या हो गया। और एक मैं नाम बोल रहा हूँ, संजीव मित्तल है, संदीप मित्तल है, संदीप मित्तल इसके IIT BHU के हैं, प्रोफेसर हैं और डॉक्टर थे, BHU में इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, सब कुछ है, वहाँ के प्रोफेसर हैं। उन्होंने जो अपना काम है वो छोड़ दिया, मतलब रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद में ये जो प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो राजस्थान चले गए। और राजस्थान मतलब उन्होंने पूरे देश विदेश में सब लोग जानते हैं, और अभी मोदी जी ने उनको बुलाकर भारत रत्न भी दिया है। भारत रत्न जानते हैं ना, इंडिया का सबसे बड़ा ऊंचा मतलब वो अवार्ड होता है, वो दिया है। तो आपने देखा भी होगा, एक आदमी बनियान और धोती पहन कर आया था, जनेऊ पहन रखा था, जनेऊ जानते हैं, जनेऊ पहन रखा था, और लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पूंछ और सफ़ेद लंबे लंबे बाल, और वो नंगे पैर आया था बाहर, वो नंगे पैर आया था। और वो यही है संजीव मित्तल या संदीप मित्तल, मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ। इनका एक यूट्यूब चैनल भी था और अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिस कंट्री में वो घूमा हुआ ना हो अपने लेक्चर्स देने के लिए, इतना इंटेलिजेंट आदमी है। और उसको अपने देश से प्यार हो गया, इंडिया से प्यार हो गया। और अगर यूट्यूब पर डालकर देखेंगे तो एक यूट्यूब पर डालना द प्रोफेसर, बस ये लिख देना द प्रोफेसर आप डालेंगे, लिख कर डालेंगे तो वो एक शॉर्ट फिल्म आ जाएगी, ऐसी 20-22 मिनट की फिल्म, वो देखना। तो उसमें यह था कि उसने इंडिया में घूमना शुरू करा और इंडिया में आइडेंटिफाई करी जगह जहाँ पर पेड़ बहुत कम है और जहाँ पर पानी के रिसोर्सेज भी बहुत कम है। तो राजस्थान के उसने बहुत ऐसे एरियाज उठाए जहाँ पर बिल्कुल रेत ही रेत था, और वो दूर से, एक साइकिल थी उसके पास, दूर से डब्बे भर कर लेकर आता था और वहाँ पर पौधे लगाता था। अब क्योंकि एक डॉक्टर है, उसको पता है कि सॉइल की एसिडिटी कैसे चेक करी जाती है, सॉइल की बेसिसिटी कैसे चेक करी जाती है, कहाँ पर सॉइल में किस तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। उसने रेगिस्तान को इतना हरा भरा बना दिया, तो इसलिए एनवायरनमेंट में उसका इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मोदी जी ने
बुलाकर उसको भारत रत्न दिया कि एक अकेले आदमी ने कितना ज़बरदस्त चेंज करा। और वही वो आदमी है जो ये कहता है, उसी की मैंने वीडियो देखी थी, उसी ने ये बताना शुरू करा कि मतलब नॉन वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेज फूड के लिए ये प्रमोट किया जाता है कि ये बड़ा न्यूट्रिशियस फूड है, बड़ा न्यूट्रिशियस फूड है, कंटेंट रिच फूड है। इसके अंदर तो मतलब आपको सारी खूबियाँ मिल जाएगी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, न जाने क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है। और मिल्क को लेकर कोई प्रमोट ही नहीं करता। मिल्क जो हमारे यहाँ का ओरिजिनल फूड है, मिल्क हमारे यहाँ का ओरिजिनल फूड है, हमारे कंट्री का ओरिजिनल फूड है, उसको लेकर कोई प्रमोट नहीं करता। बस मुर्गा खा लो, बकरा खा लो, बस ये उल्टा सीधा फैक्ट तो यही है। अब उसको चाहे आप चिकन बोल दो, चाहे मटन बोल दो, रहेगा तो मुर्गा और बकरे, उसको काट देते हैं, खून रह जाता है जगह जगह। तो और पता चला उसको कोई बीमारी है तो वो भी इंसान को लग गई बीमारी के, डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पता चला बेटा तुमने जिस बकरे का मीट खाया ना वो अंधा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो जानवर है, वो पता है थोड़ी कि मैं अंधा हूँ। आपने भेड़ बकरियों का झुंड देखा होगा, भेड़ बकरियों के झुंड में बीच बीच में डंडा मारता रहता है, गडरिया पीछे से, वो डंडा क्यों मारता रहता है? ऐसा थोड़ी है कि वो भेड़ रास्ता भूल गई, अरे भाई उसको दिखाई नहीं दे रहा। उसके पास कौन से वर्ल्ड के या इंडिया के टॉप मोस्ट वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर को चेक करा रहा है कि ये टेढ़ी टेढ़ी चल रही है भेड़, अरे भाई इसको दिखाई नहीं दे रहा, इसको दिखाई नहीं दे रहा, ये अंधी है। अभी वो अंधी है, तुमने अंधी का मीट खा दिया, पता चला जो जिसने मीट खाया वो भी गया। मेरा तो एक स्टूडेंट है, मैंने अभी 10th क्लास का जो रिज़ल्ट आया तो उसका बड़ा मन करता है कि मैं स्टूडेंट से मिलूँ, और उसने बड़ा अलग एक प्रोफेशन चूज़ करा, सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी जानते हैं? मुझे भी नहीं पता था, मेरा भी ऐसे फेशियल रिएक्शन था उसे देखकर। मेरी शादी हुई थी जब, तो मेरा जो छोटा भाई है उसका मतलब कलीग था, साथ में काम करता था, वो शिपिंग में है, मेरा भाई शिपिंग में, तो उसके साथ काम करता था। उसकी शादी हुई एक लड़की के साथ। अब जब उसके साथ शादी हुई, वो उधर की उत्तराखंड की थी लड़की, नेहा उससे शादी हुई। तो जब शादी हुई तो उसने अपना ये बता दिया कि भाई शादी के बाद मैं अपना ड्रीम परस्यू करना चाहती हूँ। ड्रीम, अभी ड्रीम क्या है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, ठीक है, ठीक है भाई एक्ट्रेस बनना है। तो अब जो शिपर्स होते हैं, शिपर्स के पास ये होता है कि उनको मैक्सिमम तो पानी में रहना, तो वो कहाँ अपना घर बनाए। तो उसने कहा ठीक है फिर मुंबई चलते हैं। वो अपना मुंबई में अपने पोर्टफोलियो वगैरह बनाकर और अपना जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ के चक्कर काट, है ना। तो देख कर को अगर कोई रोल मिल जाता है, तो एक सीरियल आता था कलर्स पर गुस्ताख दिन, उसकी लीड एक्ट्रेस थी, ठीक है। और मेरे घर पर आना जाना है, मेरे भाई से भी मतलब मुलाकात है, मेरी शादी में भी आई थी। तो वहाँ पर जो है बग्गी में तो मैं बैठा हूँ, वहाँ पता चला सब उसके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। फिर पता चला कि नहीं इधर डांस भी करना, भाई इसकी शादी दूल्हा अकेला बैठा। तो वो यहाँ पर आई, मुलाकात हुई थी, तो एक लड़का बुला देख कर इधर ची ब्लॉक में रहता था, इसको ये देखा है ना। मैंने कहा चलो मिलवाता हूँ, तो मैंने सबसे बुलवाया कि ऐसे ऐसे है। उस सीरियल में एक सीरियल और आता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो उसमें भी आती थी, चश्मा लगा कर आती थी। तो उसने उससे बात करी, जो मेरा एक स्टूडेंट था शाश्वत, उसने उससे बात करी, उसको पता चला कि आपने कैसे कैसे स्ट्रगल करा, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची। उसने कहा कि बेटा तो इतना पूछ क्यों रहा है, उसने कहा तो इतना पूछ क्यों रहा है, मेरे को एक्टर बनना है क्या? उसने कहा मेरे को एक्टर नहीं बनना, मेरे को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो मैं एक सिनेमाटोग्राफर बनना चाहता हूँ। तेरे को पता है सिनेमाटोग्राफी क्या होती है? वो 10th में था बोला। उसने कहा कि हाँ मैंने यूट्यूब पर काफ़ी कुछ देखा। तो उसने उसको बताए 2-4 इंस्टीट्यूट बताए कि यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करो पहले, उसके बाद देखो। अभी वो जो लड़का है, वो लड़का ये अपने एक कोचिंग सेंटर सुना होगा, फिज़िक्स वाला सुना होगा, फिज़िक्स वाला, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे, ऑनलाइन चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है। तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस इनकी तैयारी करवाते हैं, अलग पार्ट टीचर। तो उनके जो यूट्यूब कंटेंट्स हैं उनको एडिट करता है, मतलब उसको इतनी अच्छी जॉब प्रोफाइल मिली है वहाँ पर, वो वहाँ पर फिज़िक्स वाला के साथ जुड़ गया, मुंबई चला गया। यहाँ पर अच्छा वाला था, स्मार्ट दिखता था, एकदम हैंडसम, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि वेजिटेरियन था। वहाँ जाकर पता नहीं कौन सा नॉन वेज खाने लगा, आया ऐसा उनका पतला दुबला, हाथ कांपते उसके बिल्कुल। मैंने कहा ये हुआ क्या? मैंने सर मैंने ना बिरयानी खा ली थी कोई, और उसके बाद से ना मेरे को चक्कर आने शुरू हुए और मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, और चश्मा पहले भी लगाता था लेकिन अभी चश्मे का लेंस भी बढ़ गया है। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे? कहते हैं सर मैं धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू गिव अप नॉन वेजिटेरियन फूड। तो उसको भी डॉक्टर ने ये चीज़ बताई कि भाई ये चीज़ आप छोड़ दीजिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ आपको कि अगर आप में से कोई भी बच्चा बड़ा अट्रैक्ट होता हो नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ, तो भैया छोड़
छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा लड़का है जो बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल पर है, उसके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियन से बढ़िया कोई फूड नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू से देखो काम होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू है वो जो लोग खाते रहते हैं। The epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, मतलब बीच में गैप नहीं है। अगला देखेंगे, एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना चाह रही है तो उसको कम से कम एक लेयर एपिथेलियल टिश्यू की क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। हम नहा कर निकलते हैं तो हमारी स्किन बड़ी चमकने लगती है, अरे वाह, कोई भी बोल देता है कि क्या नहा होकर आए हो, क्या चमकदार लग रहे हो। तो उसका रीज़न क्या है कि जो हमारी स्किन है ना, स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, उन पोर्स में जब पानी जब हम नहाते हैं तो उस स्किन के अंदर भी पानी जो है थोड़ा थोड़ा जाता है, पोर्स से पानी अंदर जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसको कम से कम एपिथेलियल टिश्यू की कम से कम एक लेयर जरूर क्रॉस करनी पड़ती है। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. As a result, the permeability का मतलब होता है परमिशन, कि सेल या टिश्यूज़ कितनी परमिशन दे रहे हैं किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर जाने के लिए। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा सा ईंट का टुकड़ा है और हम उसको अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश करें, चल भाई अंदर मेरे को तुझे खाना है, खा लोगे क्या उसको? नहीं खा पाओगे। अब ये प्लास्टिक की चेयर है, इसका मुंह डाल के खाऊंगा तो उसको खा जाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। तो इसका मतलब ये मतलब परमिशन होती है। उसको आशीष को आज बड़ी हंसी आती है, साइलेंट मोड में ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि एक परमिशन होती है कि भाई आपको कुछ चीज़ ही है जिनको आप खा सकते हो, यदि ना जबरदस्ती कुछ भी खा जाओ। तो एक थ्योरी ये भी चली थी कि कोरोना वायरस कहीं से चमगादड़ को लोग खाना शुरू कर, बैट होता है ना, बैट चमगादड़, तो उसको लोग खाते थे चाइना में, वहाँ से कुछ हुआ था, सुना था ये उसी से कोरोना वायरस हुआ, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं अभी। अच्छा ऐसा है कि एक जो है कि नाम लिखता हूँ, बोला तो जाएगा नहीं मुझसे, एक तो वांग चैन, एक माइकल चैन है ना। ये चैन का कुछ सरनेम होता है ये चाइना में, ठीक है। जैसे यहाँ पर बड़ा कॉमनली मिल जाता है ना, सिंह बड़ा कॉमन मिल जाएगा, शर्मा, वर्मा है ना, ये बड़ा कॉमन सरनेम, गुप्ता, ये बड़े कॉमन सरनेम्स हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये चैन बड़ा कॉमन सरनेम है चाइना में। तो मैं जिस कंपनी में बहुत पहले सन 2010 में मोबाइल कंपनी में काम करता था, मोबाइल रिपेयरिंग करना जानता हूँ, तो मैं वहाँ पर काम करता था। तो वहाँ पर चाइना से भी एक दो लड़के आते रहते थे। तो एक आता था ग्वान चैन, ये भी हमारी कंपनी में काम करता था, ये आ जाता था और मैं इधर उधर भागने लगता था जब ये आता था। क्योंकि क्या होता था कि इनको ना किसी के साथ बिठा दिया जाता था कि कहते थे कि आप ना इंडिया में ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं वो आप सीखो, और हमारी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को चाइना भेज दिया जाता था, ठीक है। तो पासपोर्ट मंगाने लगते थे कि भाई अब इसका नंबर है ये जाएगा चाइना, अब इसका नंबर है जाएगा चाइना। मैंने पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया अपना, जानबूझ करके यहाँ से अप्लाई कर रखा है, क्योंकि मेरा भाई पहले जा चुका था, मुझे पता है कि वहाँ जाते ही मुझे उल्टी करनी थी, है ना। मैं जा ही नहीं पाऊँगा वहाँ पर, तो आसपास रेस्टोरेंट वगैरह सब बदबू आती है, गंदी उल्टी आ जाती है लोगों को, वेजिटेरियंस को तो आई जाती है। तो ये हमारे बर्फर में एक बार बैठ गया मेरे पास, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को 3 दिन तक मेरे सर में दर्द रहा था, चक्कर आते रहते, इतनी गंदी स्मेल आती है इनके पास से। मतलब मैं ये कह रहा था कि यार यू ट्राई टू लिसन, यू ट्राई टू लिसन, क्योंकि इंग्लिश भी कमज़ोर होती है ना। यू ट्राई टू लिसन, डोंट स्पीक एनीथिंग, ट्राई टू लर्न। मैं इसलिए कहता था कि मुँह बोलेगा, कुछ बोलेगा तो उसके मुँह से बदबू आएगी। मैं ये कह रहा था कि यू ओनली लिसन, यू कीप योर माउथ क्लोज। मैं ऐसे करके उसको बोल रहा था, ठीक है। शायद उसको समझ में आया या नहीं आया पता नहीं, पर जैसे ही बोलता था मैं कहता था और मेरा ऐसा हो जाता था कि ऐसे हो जाता था, तो बदबू आती थी बहुत बदबू, पता नहीं क्या क्या खा जाते थे, सांप बिच्छू, पता नहीं क्या क्या खाता है, बहुत गंदी स्मेल आती है। इनके कपड़ों में से स्मेल आती है, इनके बराबर भी नहीं बैठ सकते, ये बराबर से गुजर जाए तो स्मेल आएगी बहुत गंदी। पता नहीं चाइना वालों की तो वो जो मैसेज है ना वही ब्लॉक हो गया वो सब काम, उनको तो आदत पड़ गई होगी, बहुत गंदी स्मेल।
चलिए जी, आप ये पेज नंबर 11 पर रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियल इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जैसे हम ये कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू एक टिश्यू है, दूसरी टिश्यू है, तीसरी टिश्यू है, तो ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते चले गए। उनके बीच में भी regardless of all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। तो एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन मतलब एक कवरिंग होती है, तो एक एपिथेलियल टिश्यू है और दूसरी एपिथेलियल टिश्यू है, तो उसके बीच में एक मेम्ब्रेन की पतली सी कवरिंग होती है, ठीक है, ताकि लेयर एक के ऊपर एक बनती चले, समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, अब एपिथेलियल टिश्यू जो है दे आर सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। एपिथेलियल टिश्यूज को 4 कैटेगरीज में और सब डिवाइड करा गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के भी 4 पार्ट्स, 4 तरीके के स्क्वैमस एपिथेलियल। सेकंड है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। थर्ड है कॉलमर एपिथेलियल और फोर्थ है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल। ये है स्क्वैमस एपिथेलियल। इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई वेयर transportation of substances occurs through a selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. This is called a simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. In cells lining blood vessels or lung alveoli. Cells lining blood vessels, जो blood vessel होती है ना, जो हमारी blood vessels है जिनके थ्रू blood flow करता है, वो जिस चीज़ की बनी हुई होती है, वो इसी की बनी हुई होती है squamous epithelium। स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। उसके अलावा लंग एल्वियोलाई, तो लंग्स जो है, लंग्स का हमारा क्या काम है? एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। जब हम सांस लेते हैं तो एक्सपैंड होते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में भी ऐसा होता है कि जब कभी मान लीजिए हमको ऐसा करना है कि हम खेल रहे हैं, नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल अगर हम बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स। अगर मान लीजिए हमने खेलना शुरू करा, खेलने में भी हम दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ने में भी हम लास्ट लैप है कि बस इस टाइम तो मुझे सबसे आगे निकलना है, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, तो बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो ब्लड बड़ी तेज़ी से फ्लो होता है बॉडी में। तो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड जब बहुत तेज़ी से फ्लो होता है तो वो भी एक्सपैंड होने लगती है थोड़ी सी। तो जो भी चीज़ एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो लंग्स के थ्रू, चाहे वो ब्लड वेसल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो ब्लड वेसल्स का। तो जहाँ पर भी फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होंगी वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, ठीक। उसके बाद दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, और ये जो है बहुत पतला, एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट टाइप के होते हैं ये सेल्स, ठीक है। लास्ट देखिएगा इसमें, द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हम कभी भी कोई हार्ड चीज़ अगर खा लेते हैं तो वो गले में अटक जाती है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने दांत दिए हैं कि बेटा पहले चबा लो, उसके बाद ढंग से खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो इसोफेगस है वो हमारा फूड पाइप है, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ खाते हैं निगलते हैं, वो बॉडी के अंदर चली जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, द स्किन which protects the body is also made of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers as shown to prevent wear and tear. तो जो स्किन होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और स्किन पर भी बहुत सारी लेयर्स होती है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आप गिर गए, हाथ या पैर वगैरह कुछ छिल गया, तो आपको लगता है जैसे पतली सी लेयर कर ली स्किन के ऊपर से, खून वगैरह नहीं निकलता, और बहुत पतली बहुत सारी लेयर्स होती हैं स्किन की। जब बहुत तेज़ चोट लगती है
और कई लेयर्स एक साथ छिल जाती हैं, तब जाकर कहीं ब्लड निकलता, नहीं तो ब्लड बड़ी आसानी से नहीं निकलता, मतलब अच्छी प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है। Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. क्योंकि stratified का मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न में किसी भी चीज़ का लगाना, तो क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर पर लेयर डिपॉजिटेड होती है स्किन में और एक स्ट्रेट मैनर में होती है, इसीलिए उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। बोलो क्लियर? ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है कॉलमर सिलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमर और ब्रैकेट में आकर है सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब क्या है कि जिसमें बहुत पतले पतले फाइबर्स होते हैं। सिलिया मतलब बहुत पतले पतले फाइबर्स, हेयर जितने पतले। Polymer epithelium is present where absorption and secretion occur, as in the inner lining of the intestine. All epithelial cells are present. तो polymer epithelium कहाँ पर present होगा? जहाँ पर absorption हो या secretion हो। secretion का मतलब production, absorption का मतलब absorb कर लेना, किसी भी चीज़ को absorb कर लेना। तो इसीलिए ये कहाँ पर मिलता है? ये intestine के अंदर मिलता है। intestine के अंदर मिलता है polymer epithelium। इंटेस्टाइन मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन आते हैं। दिस कॉलमर मीनिंग पिलर टाइप, तो कॉलम मतलब पिलर के जैसा होता है, सीधे सीधे होता है। दिस कॉलमर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो ये जो कॉलमर एपिथेलियम होता है, इसी की वजह से जो मूवमेंट है एपिथेलियल बैरियर का मतलब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू है, उसने बैरियर लगा रखा है कि यहाँ से और दूसरी जगह तक वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी किडनी की बात करें तो हमारी किडनी में पानी और ब्लड दोनों पहुंचते हैं और यूरिया पहुंचता है। तो किडनी में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसने बैरियर लगा रखा है कि बेटा ब्लड तो वापस जा बॉडी के अंदर, ठीक है, पानी तो भी बॉडी के अंदर वापस जा। यूरिया जो है डिजॉल्व जो हो सके वाटर के अंदर, उतना यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है बॉडी में। ठीक है। तो ये काम किडनी का होता है। किडनी का फंक्शन डिटेल में 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो किडनी के अंदर ब्लड भी जाता है, लेकिन वो जो ब्लड है ब्लड को वापस भेज देती है। तो पता चला यूरिन करने का पता चला जी ब्लड ही निकल गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि बैरियर लगा रहता है। तो ये जो बैरियर है, बैरियर का काम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू ही बैरियर का काम करती है। एक चीज़ को तो मैं जाने का अलाउ करूँगी, दूसरी चीज़ को जाने का अलाउ नहीं करूँगी। ये काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। तो जहाँ पर भी बैरियर वाला फंक्शन करना होता है एपिथेलियल टिश्यू को, वहाँ पर कॉलमर एपिथेलियम होता है। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिस एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैज cilia which are hair-like projections on the outer surfaces of epithelial cells. ठीक है। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है मतलब पूरा जो हमारा सांस लेने का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें बहुत छोटे हेयर्स होते हैं, बारीक हेयर्स होते हैं। हेयर्स का काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आपने ली है, जो आपने एब्जॉर्ब करी है, सांस खींची है, वो एब्जॉर्ब धीरे धीरे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जहाँ पर छोटे फाइबर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये कॉलमर एपिथेलियम का काम आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. Thus, this type of epithelium is also called ciliated columnar epithelium. This cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो हमारा जो नाक है, नाक को जब हम साफ करते हैं, कचरा निकलता है, गंदगी निकलती है। ठीक है। तो वो ऐसे कैसे निकल जाते हैं? हम कैसे प्रेशर लगा पाते हैं नाक से? क्योंकि हमारी नाक के अंदर बहुत छोटा सिलिया है। सिलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ को पुश करने की कैपेबिलिटी होती है। समझ गए? चलिए इसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से समझ में आ रहा है क्यूबॉइड की शेप का होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स of salivary glands where it provides mechanical support. So cuboidal epithelium with cube shaped cells forms the lining of the kidney tubules. किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग बनाती है। किडनी ही तो है जो यूरिन को भी होल्ड करके रखती है। ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, बिस्तर में शूशू कर देते हैं। क्यों? उनका रीज़न है क्योंकि किडनी के ट्यूब्यूल्स तब तक डेवलप नहीं हुए। धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा होता है, धीरे धीरे उसके किडनी ट्यूब्यूल्स जो है मजबूत हो जाते हैं। छोटा बच्चा है
छोटे बच्चे के अभी जो है माउथ के जो ग्लैंड्स हैं वही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लिखा है ना डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे छोटे बच्चे किसी का ऐसे सलाइवा यहाँ से निकल रहा है, किसी का ऐसे निकल रहा है, ऐसे क्यों निकल रहा है? क्योंकि अभी जो ग्लैंड्स हैं उन्हीं का काम नहीं आया। हमारा तो नहीं निकलता ना, हम बैठे हुए निकल गए मुझसे ऐसे ही कुछ भी, वो नहीं होता। तो सलाइवा जो है वो सलाइवा को भी कंट्रोल करने का इन सबका काम है, क्योंकि ये टिश्यू का ही होता है, ठीक है जी। तो इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में ओके।